नेसिम 71। हालांकि तुम्हारा रब कयामत के दिन, हम ऐसा न कहें कि यह अज्ञानता है या इससे पहले हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया था। हम उनके बाद आने वाली पीढ़ियां हैं। क्या तुम हमें उन लोगों के कामों के कारण बदलाव या विनाश में नहीं डालोगे ताकि वे हमारी आयतों को झूठा साबित करने से लौट जाएं? आदम के बेटों की पीढ़ी से उनकी नस्लों को लेता है और उन्हें अपने खिलाफ गवाह बनाता है। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वे कहते हैं, निश्चित रूप से हम तुम्हारे रब हैं। हम गवाही देते हैं और इसी तरह हम आयतों को विस्तार से समझाते हैं। नेसिम 72। जिनको हमने अपनी निशानियां प्रदान की, फिर उसने उन्हें छीन लिया। फिर उन्हें उस व्यक्ति का गंभीर समाचार बताओ जिसका शैतान ने पीछा किया और वह विद्रोहियों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो हम उसे उन आयतों के साथ ऊंचा कर देते, लेकिन वह नीचता में गिर गया, वहीं रुक गया और अपनी इच्छाओं का पालन किया। अब उसकी स्थिति, चाहे तुम उस पर चढ़ जाओ या उसे अपने हाल पर छोड़ दो, उस कुत्ते की स्थिति के समान है जो अपनी जीभ लटकाए और सांस ले रहा है। यही है आयतों को झूठा साबित करने वाले समाज की स्थिति। इसलिए तुम उन्हें अच्छे से सोचने के लिए यह कहानी अच्छे से समझाओ। हमारी आयतों को झूठा साबित करने वाले और सिर्फ अपने आप पर अन्याय करने वाले उस समाज की स्थिति कितनी बुरी है। अल्लाह जिसको राह दिखाता है वही सही रास्ता पाता है, कुछ को भटका देता है। वे ही हैं जो नुकसान उठाने वालों में से हैं। नेसीम 73। और सच में आपके जानने वालों में से, अनजान लोगों में से बहुत से जिनके पास दिल, दिमाग और बुद्धि है, लेकिन वे उनके साथ अच्छे से सोचकर समझ नहीं पाते। जिनकी आंखें हैं लेकिन वे उनके साथ नहीं देख पाते। जिनके पास कान हैं लेकिन वे उनके साथ सुन नहीं पाते। हम उन्हें जहन्नम के लिए तैयार कर चुके हैं। वे सच में 4 पैरों वाले जानवरों की तरह हैं। वे तो और भी भटके हुए हैं। वे ही हैं जो बेपरवाह हैं और सबसे सुंदर नाम केवल अल्लाह के हैं। तो फिर उसे उनके साथ बुलाओ। उसके नामों में विकृति करने वालों को भी छोड़ दो। वे जल्द ही जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम देखेंगे। फिर हमारे द्वारा बनाए गए लोगों में से एक ऐसा समुदाय है जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है और उसके साथ न्याय लागू करता है। और हमारी आयतों को झूठा साबित करने वालों को हम धीरे धीरे उस दिशा से जो वे नहीं जानते समझाएंगे। हम धीरे धीरे बदलाव की ओर, विनाश के करीब ले जाएंगे। मैं समय आने पर उन्हें जान लूंगा। बिल्कुल, मेरी योजना बहुत स्पष्ट है और उनके मित्रों में कोई मूर्ख नहीं है। क्या उन्होंने नहीं सोचा कि उनमें कोई जादू का असर नहीं है? वह केवल एक स्पष्ट चेतावनी है। और क्या उन्होंने आसमानों और जमीन की संपत्ति और प्रबंधन, अल्लाह द्वारा बनाए गए किसी भी चीज और उनकी मौत के करीब आने की संभावना पर कभी ध्यान नहीं दिया? अब इसके बाद वे किस और शब्द पर विश्वास करेंगे? जिसे अल्लाह भटका देता है, उसके लिए अब उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है और वह अक्सर ही इन्हें उनकी बेताबी में अक्सर ही हैरान कर देता है। नेसिम 74। तुमसे घड़ी के बारे में, कयामत के टूटने के पल के बारे में पूछा जा रहा है। ये कब आएगा? कह दो, उसका ज्ञान केवल मेरे रब के पास है। उसके समय को उसके अलावा कोई और नहीं बता सकता। उसका समय जानना आसमानों
और जमीन पर भारी पड़ गया है, यह जानना असंभव हो गया है। वह तुम पर अचानक आएगा, जैसे कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वे तुमसे उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह दो, उसका ज्ञान अल्लाह के पास है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। कह दो, अपने आप के लिए अल्लाह की इच्छा के अलावा न तो मैं कोई लाभ प्राप्त कर सकता हूं और न ही किसी नुकसान को रोकने की क्षमता रखता हूं। अगर मैं अदृश्य, अनसुना, अप्रकट, अतीत और भविष्य को जानता होता, बिल्कुल मैं भलाई को बढ़ाना चाहता था और मुझ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं केवल एक प्रेरक हूं और विश्वास करने वाले समुदाय को खुशखबरी देने वाला हूं। NICIM 75। वह आपको एक आत्मा से बनाता है और फिर उससे आपको अपने काम के लिए गर्म करता है। जब उसने उसे ढक लिया, तब उसने एक हल्का बोझ उठाया और इसके साथ वह आता जाता रहा। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तब उन्होंने तुरंत उन दोनों ने अपने रब से दुआ की, अगर तुम हमें एक स्वस्थ बच्चा दोगे तो हम यकीनन वादा निभाने वालों में से होंगे। जब उसने उन दोनों को एक स्वस्थ बच्चा दिया, उसने उन्हें जो दिया उसके बारे में उन्होंने उसके लिए साझेदार बना लिए। उनकी साझेदारी में जो चीजें हैं, अल्लाह उनसे पाक और महान है। क्या वे कुछ नहीं बनाने वाले और खुद बनाए गए चीजों को बना रहे हैं? क्या वे दौड़ रहे हैं? हालांकि ये पूजने वालों की मदद करने में सक्षम नहीं है। वे अपनी आत्माओं की भी मदद नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें सही रास्ते पर बुलाते हैं तो वे आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप उन्हें बुलाते हैं या चुप रहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को आप अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, वे भी आपकी तरह ही बंदे हैं। अगर आप सच में सही हैं तो चलो उन्हें बुलाओ ताकि वे आपको जवाब दें। क्या उनके पास अपने साथ चलने के लिए पैर, पकड़ने के लिए हाथ, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं? कह दो, अपने साझेदारों को बुलाओ, फिर मेरे लिए जाल बुनो और मुझे समय भी न पहचाने। बिना शक के मेरा मददगार, मार्गदर्शक, सहायक और रक्षक वह अल्लाह है जिसने यह किताब उतारी है, और वह सही लोगों के लिए मददगार, मार्गदर्शक, सहायक और रक्षक बनता है। जिन लोगों को आप उसके अलावा पुकारते हैं, वे आपकी मदद करने में सक्षम नहीं हैं। वे अपनी आत्माओं की भी मदद नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें सही रास्ते पर बुलाते हैं तो वे सुनेंगे नहीं, और तुम उन्हें देखते हो कि वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, हालांकि वे नहीं देखते। नसीब 66। आप अपनी क्षमा से अधिक लेते हैं। रिवाज, परंपरा, कुरान की आयतों के समूह के साथ आदेश दो और जाहिलों से दूर रहो। अगर तुम्हें शैतान से कोई फुसफुसाहट आए तो तुरंत अल्लाह की शरण में जाओ। बिल्कुल, वह सबसे अच्छा सुनने वाला और सबसे अच्छा जानने वाला है। बेशक उनके अपने भाई उन्हें भटकाने में लगे रहे और उन्हें नहीं छोड़ा। अल्लाह की रक्षा में आने वाले ये लोग, जब उन्हें शैतान से कोई फुसफुसाहट, अंधेरे में कोई ख्याल या चिपकने जैसा तूफान छूता है, वे याद करते हैं, सोचते हैं। फिर तुम देखोगे कि वे देख चुके हैं और जान चुके हैं। जब तुम उनके पास कोई आयत नहीं लाते तो वे कहते हैं, क्या तुम इसे खुद बना लेते? कहना, मैं केवल अपने रब की ओर से जो मुझ पर वाही किया जा रहा है उसी का पालन करता हूं।
ये कुरान आपके रब से आने वाले दिल की आंखें खोलने वाले बयान हैं। जो लोग ईमान लाते हैं वे समाज के लिए एक मार्गदर्शक और एक रहमत होते हैं। और जब कुरान को सीखा और सिखाया जा रहा हो तो तुरंत उसे सुनो और चुप रहो, और हमेशा अपने भीतर डरते हुए और धीरे धीरे ऊंचा नहीं होता अपने रब को याद करो और बेपरवाह मत बनो। बेशक जो लोग अपने रब को अच्छी तरह जानते हैं वे अल्लाह की इबादत करने में घमंड नहीं करते। वे उसे हर तरह की कमी से मुक्त करते हैं और केवल उसी के सामने झुकते हैं और समर्पण करते हैं। सूरा जिन्न, मक्का काल, नेसीम 77। कह दो, मुझे यह वाणी दी गई कि निस्संदेह विदेशी लोगों के एक समूह ने कुरान को सुना, और निस्संदेह हमने मार्गदर्शन करने वाले आश्चर्यजनक कुरान को सुना, इसीलिए हमने उस पर विश्वास किया और अपने रब के साथ कभी किसी चीज को साझेदार नहीं बनाएंगे। सच्चाई यह है कि हमारे रब की महिमा बहुत महान है। वह न तो एक मादा साथी है और न ही एक बच्चा। और निस्संदेह हमारे मूर्ख लोग अल्लाह के बारे में बकवास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम जानते थे या नहीं, हर व्यक्ति अल्लाह के खिलाफ कभी झूठ नहीं बोलेगा। वास्तव में इंसानों में से जिनसे हम बहुत अच्छे से परिचित थे, कुछ लोग जिनसे हम अनजान थे, कुछ विदेशी लोगों से शरण लेते थे। इस तरह वे विदेशी लोग उनकी बगावत और मूर्खता को बढ़ाते थे। वास्तव में उन्होंने आपके विश्वास के विपरीत यह मान लिया था कि अल्लाह कभी किसी को न तो नबी भेजेगा और न ही जीवित करेगा। और वास्तव में हमने आसमान को छुआ और उसे मजबूत पहरेदारों और चमकती लपटों से भरा हुआ पाया। और निस्संदेह हम आसमान से जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठने वाली जगहों पर बैठते थे। तो अब जो भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है उसे एक निगरानी रखने वाली चमकती लपट मिलती है। क्या हमसे धरती पर रहने वालों के लिए बुराई की इच्छा की गई थी? क्या उनके रब ने उनके लिए कोई सच्चाई चाही? ये हम नहीं जानते। निस्संदेह हम में से कुछ लोग नेक हैं, हम में से कुछ लोग तो इससे भी नीचे हैं। हम विभिन्न रास्तों पर थे और हमने पूरी तरह से समझ लिया कि हम अल्लाह को धरती पर कभी भी असहाय नहीं छोड़ सकते और न ही भागकर उसे असहाय बना सकते हैं। और जब हमने उस मार्गदर्शक कुरान को सुना तो हमने उस पर विश्वास किया। इसलिए जो कोई अपने रब पर विश्वास करता है वह अपने हक की कमी होने और अन्याय का शिकार होने, बेवकूफ समझे जाने या खुद पर अत्यधिक बोझ डाले जाने से नहीं डरता। और वास्तव में हमारी स्थिति यह है, जब वह आएगा मुसलमान हमारे ही हैं। गलत अपने नुकसान के लिए काम करने वाले भी हम में से हैं, लेकिन जो लोग मुसलमान बने हैं वे सच, सुंदरता, अच्छाई और वास्तविकता की खोज में हैं। लेकिन विश्वास के मामले में जो लोग अपने नुकसान के लिए काम करते हैं वे भी नरक के लिए लकड़ी बन गए हैं। उन्होंने कहा है, नेसीम 78। और अगर वे वास्तव में उस रास्ते पर सीधे चलते तो निश्चित रूप से हम उन्हें अपने आप को शुद्ध करने के लिए भरपूर पानी देते। जो कोई अपने रब के जिक्र से, अपने रब की प्रशंसा से और कुरान से दूर होता है उसे हम लगातार बढ़ते हुए एक दुखद दंड में डाल देते हैं। और निस्संदेह मस्जिदें निश्चित रूप से अल्लाह के लिए हैं, इसीलिए अल्लाह के साथ किसी और से प्रार्थना मत करो। और यह एक सच्चाई है कि जब अल्लाह का बंदा नबी उसे बुलाते हुए खड़ा होता है
तो उन विदेशी लोगों में से एक समूह उसके चारों ओर लगभग इकट्ठा हो जाएगा। कह दो, मैं निश्चित रूप से अपने रब से प्रार्थना करता हूं और मैं किसी चीज को भी उसके साथ साझी नहीं करता। कह दो, निस्संदेह मैं आपको किसी नुकसान और भलाई, बुराई, सुंदरता और सच्चाई की ओर ले जाने की शक्ति नहीं रखता। कह दो, सच्चाई यह है कि अल्लाह के अलावा मुझे अल्लाह से संदेश और उसकी नबूवत के कार्यों के अलावा कोई भी कभी नहीं बचा सकता। मैं कभी भी उसके नीचे किसी आश्रय को नहीं पा सकूंगा। अब जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाएगा, उसके लिए नरक की आग है। वे वहां अनंत शाश्वत रूप से स्थायी रहेंगे। जब अंत में वे जिस चीज की धमकी दी गई थी उसे देखेंगे तो वे तुरंत जान जाएंगे कि कौन मददगार है। कह दो, वे तुरंत जान जाएंगे कि वे किस दिशा से सबसे कमजोर और संख्या में भी कम हैं। कह दो, क्या वह धमकी जो दी गई है नजदीक है? क्या मेरे रब उसके लिए एक लंबा समय तय करेगा? मैं नहीं जानता। मेरे रब सभी अदृश्य, अनसुने, अप्रकट, अतीत और भविष्य को जानने वाला है और वह उन रसूलों में से चुनता है जिनसे वह खुश होता है। यह किसी को भी अतीत या भविष्य के बारे में केवल वही ज्ञान प्रदान करता है जो दिखाया, घोषित या निहित न हो, क्योंकि वह जान सके कि उनके रब ने उन्हें भेजा है और उन्होंने सही तरीके से संदेश पहुंचाया है। इसलिए वह उनके चारों ओर निगरानी रखने वाले भेजता है। वह उनके पास मौजूद हर चीज को घेर लेता है और हर चीज को उसकी संख्या के साथ गिनता है। सूरा यासीन मक्का काल नाजिम 79। यासीन, उनके पूर्वजों को चेतावनी नहीं दी गई, इसलिए वे खुद एक संवेदनहीन समाज बन गए ताकि वह उन्हें चेतावनी दे सके। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे हराया नहीं जा सकता, पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले, सबसे दयालु के द्वारा उतारे गए कानूनों को शामिल करते हुए जो कि बिगड़ने से बचाए गए हैं। कुरान एक सबूत है कि तुम उन रसूलों में से हो। बेशक तुम एक सच्चे रास्ते पर हो। मैं कसम खाता हूं, उनके पूर्वजों को चेतावनी नहीं दी गई। इस समाज के अधिकांश लोगों पर यह बात सही साबित हो चुकी है। अब वे विश्वास नहीं करेंगे। बेशक हमने उनके गले में लोहे की अंगूठियां डाल दी हैं, इतना कि वे अपनी ठोड़ी तक डूब गए हैं। इस तरह वे ऐसे हैं जिनकी नाकें ऊपर उठी हुई हैं और हमने उनके सामने एक दीवार और पीछे एक दीवार बना दी है। इस तरह हमने उन्हें घेर लिया है। अब वे नहीं देखेंगे। और तुमने उन्हें चेतावनी दी है या नहीं दी है, उनके अनुसार ये एक है, वे विश्वास नहीं करेंगे। बेशक तुम उस उपदेश याद दिलाने वाले कुरान के प्रति जागरूक हो और अदृश्य, सुनाई न देने वाले, अनुभव न होने वाले स्थानों में भी रहमान, जिसने सभी जीवों को बनाया है, उस अल्लाह के प्रति सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ जो भी कंपकंपी महसूस करता है, उसे तुम चेतावनी दोगे। तुम उसे तुरंत एक क्षमा और बहुत सम्मानित पुरस्कार के साथ खुशखबरी दो। बेशक हम ही मृतकों को जीवित करते हैं। हम उनके द्वारा पहले किए गए और भेजे गए कार्यों और उनके कामों को भी लिखेंगे। हमने पहले से ही हर चीज को एक स्पष्ट मार्गदर्शक में, कुरान में गिनकर और पहचान कर रख दिया है। तुम उस बेपरवाह समाज के लिए उस शहर के लोगों का उदाहरण दो। क्या तुम याद करते हो वहां दूत आए थे? क्या तुम याद करते हो हमने उन्हें 2 दूत भेजे थे और उन्होंने दोनों को झूठा ठहराया था। हमने भी तीसरे के साथ उन्हें मजबूत किया था और उन्होंने निस्संदेह कहा, हम आपके लिए दूत हैं। आप भी हमारे जैसे ही एक इंसान हैं। रहमान, जिसने सभी जीवों को बनाया है
इस दुनिया में बहुत दया करने वाला अल्लाह, उसने कुछ भी नहीं उतारा। उन्होंने कहा, आप बस झूठ बोल रहे हैं। दूतों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम वास्तव में आपके लिए भेजे गए दूत हैं। हमारा काम केवल स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचाना है। उस शहर के लोगों ने कहा, बेशक हम आपके कारण दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। अगर तुम नहीं रुकते तो जान लो कि हम तुम्हें पत्थर मारकर मार देंगे और निश्चित रूप से हमसे तुम्हें बहुत दुखद सजा मिलेगी। दूतों ने कहा, आपकी दुर्भाग्य आपके साथ है। क्या तुम्हें इसलिए उपदेश दिया गया है? वास्तव में आप सच को अधूरा दिखाने वाला एक समाज है, उन्होंने कहा। तभी उस शहर के सबसे दूर के हिस्से से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, हे मेरी कौम, दूतों का अनुसरण करो। देखो, वे लोग जो आपसे कोई शुल्क नहीं मांगते, वे सही मार्ग को पा चुके हैं। मुझे क्या हो रहा है कि मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा? वही है जिसने मुझे शून्य से बनाया, और उसी की ओर तुम लौट आए जाओगे। क्या मैं उससे नीचे वालों में से कोई पूज्य बनाऊं? अगर रहमान, जिसने सभी जीवों को इस दुनिया में बहुत दया की है, मुझसे कोई नुकसान चाहे तो देवताओं की मदद मेरे लिए कोई लाभ नहीं देगी। ये देवता मुझे नहीं बचा सकते। यदि मैं देवताओं को ले लूं तो मैं स्पष्टतः गलती पर हूं। निस्संदेह मैंने अपने रब पर विश्वास किया है। आओ मेरी बात सुनो। कहा गया, आओ जन्नत में प्रवेश करो। उसने कहा, क्या होता अगर मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे सम्मानित लोगों में शामिल किया है, और उसके बाद हमने उसकी कौम पर कोई सेना नहीं उतारी, हम भी गिराए जाने वाले नहीं थे। सिर्फ एक चीख, और फिर देखो वे तुरंत बुझ गए हैं। दुख की बात है कि स्कूल हर एक पैगंबर का मजाक उड़ाते थे जो उनके पास आता था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश का सामना करवा चुके हैं, और ये कभी भी उनके पास वापस नहीं आएंगे? वे सभी इकट्ठा होंगे और केवल हमारे सामने उपस्थित किए जाएंगे। और मृत भूमि संवेदनहीन समाज के लिए एक सबूत है। हमने उसे जीवन दिया और उससे अनाज निकाला, और वे उससे खाते रहते हैं। और हम चाहते थे कि वे वहां उसकी फसल और अपने हाथों से बनाए गए चीजों से खाएं। हमने खजूर के बागों और अंगूर के बागों से बाग बनाए। हमने उनमें से फव्वारों से पानी निकाल दिया। क्या वे अभी भी उन्हें दी गई नामतों का मुआवजा नहीं देंगे? पृथ्वी की पौधों से, अपनी आत्माओं से और उन चीजों से जो वे नहीं जान सकते, जोड़ी गई हर चीज उसकी सभी प्रकार की कमी से मुक्त है। रात भी संवेदनहीन समाज के लिए एक सबूत है। हम रात से दिन को खींच लेते हैं और वे तुरंत अंधेरे में डूब जाते हैं। अपने रास्ते पर अपने लिए निर्धारित भाग्य की ओर बढ़ते हुए सूरज भी संवेदनहीन समाज के लिए एक सबूत है। यह बहुत शक्तिशाली और हर चीज को जानने वाले अल्लाह की व्यवस्था है। हम उसके लिए एक पुरानी सूखी खजूर की डाल की तरह हैं। जब तक वे लौटते हैं, हमने ठिकाने और निवास स्थान तैयार किए हैं। वह भी संवेदनहीन समाज के लिए एक सबूत है। सूरज का चांद से टकराना उचित नहीं है। रात दिन से आगे नहीं निकल सकती। वे सभी एक कक्षा में तैरते हैं। हम अवश्य ही उनके वंशजों को तोपों से भरे जहाज में ले जाएंगे, और निश्चित रूप से उनके लिए ऐसी चीजें बनाना भी संवेदनहीन है जिन पर वे सवारी कर सकें। यह समाज के लिए एक सबूत है। और अगर हम चाहें तो हम उन्हें पानी में डुबो देंगे, सिवाय इसके कि हमसे एक रहमत और एक निश्चित समय तक लाभ उठाने का अवसर दिया जाए। तब उनकी चीखों का कोई जवाब नहीं देगा। वे बचाए नहीं जा सकते, और उन्हें रहमत पाने के लिए अतीत में किए गए और भविष्य में किए जाने वाले कामों में अतीत और भविष्य की कमियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतीत में जो समाजों पर बीता है वह आपके साथ न हो, और जो आखिरत में आपके साथ होगा
आप आपदाओं से बचने के लिए अल्लाह की सुरक्षा में आ जाएं। जब कहा गया और जब उनके पास उनके रब की आयतों में से कोई आयत आई तो वे केवल उससे दूर रहने वाले लोग बन गए। जब उनसे कहा गया कि अल्लाह ने आपको जो चीजें दी हैं उनमें से खर्च करें और दूसरों की जरूरतों को पूरा करें, तो काफिरों ने अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर नकार दिया। क्या हम उन लोगों को खिलाएंगे जिन्हें अल्लाह ने चाहा तो खाने के लिए तैयार कर दिया है? ये विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, आप केवल स्पष्ट रूप से एक भटकाव में हैं। एक संवेदनहीन समाज, अगर आप सच्चाई पर हैं तो ये वादा किया गया खतरा कब आएगा? वे कहते हैं वे केवल एक दूसरे के साथ झगड़ते रहेंगे और अंत में उन्हें एक ही चीख का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें पकड़ लेगी। तब वे एक वसीयत भी नहीं कर पाएंगे। वे अपने परिवारों और करीबियों की ओर भी नहीं लौट सकते। और फिर सूरत में फूंक मारी गई और फिर तुम देखोगे कि वे अपने कब्रों से अपने रब की ओर सही सही चल रहे हैं। वे कह रहे हैं, अरे हमारे साथ क्या हुआ? हमें सोते हुए जगह से किसने उठाया जगाया? ये रहमान द्वारा बनाए गए सभी जीवों के लिए दुनिया में बहुत दया करने वाली अल्लाह द्वारा वादा की गई चीज है। वे कहते हैं कि भेजे गए रसूलों ने भी सही कहा, सिर्फ एक ही चीख हुई है। फिर तुम देखोगे कि वे सभी हमारे सामने तैयार खड़े हैं। अब आज कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अन्याय का शिकार नहीं होगा और आपको केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार ही प्रतिफल दिया जाएगा। सूरा यासीन अध्याय 80। वास्तव में आज स्वर्ग के साथी हृदय की प्रसन्नता के साथ एक कार्य में लगे हुए हैं। वे स्वयं और उनके लिए प्रस्तुत साथी पत्नियां छायाओं के बीच सोफों पर विराजमान हैं। केवल उनके लिए वहां फल हैं। वे जो कुछ भी चाहेंगे वह भी उनका है। उनके लिए शब्द के रूप में विशाल दया के स्वामी रब से सलाम है। और हे पापियों, आज तुम अलग हो जाओ। हे आदम के पुत्रों, शैतान की पूजा मत करो। निश्चित रूप से वह तुम्हारा स्पष्ट शत्रु है। और मेरी पूजा करो, यही सीधा रास्ता है। और निश्चित रूप से शैतान ने तुम में से कई पीढ़ियों को गुमराह किया। क्या मैंने तुम्हें यह वचन नहीं दिया था? क्या तुम अब भी समझ का उपयोग नहीं कर रहे थे? यही वह नरक है जिसका तुमसे वादा किया गया था। जानबूझकर अस्वीकार की गई और विश्वास न की गई चीजों के कारण आज उसमें झुक जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे। उनके हाथ हमारे लिए बोलेंगे और उनके पैर उन चीजों की गवाही देंगे जो उन्होंने कमाई है। नेसिम आयत 1। यदि हम चाहते तो उनकी आंखों को मिटाकर उन्हें अंधा कर देते। हम उनकी संतानों को समाप्त कर देते और वे रास्ते पर गिर जाते। अब वे कहां से देखेंगे? और यदि हम चाहते तो जहां वे हैं वहीं उनकी शक्ल बदल देते और वे आगे बढ़ने या पीछे लौटने की शक्ति नहीं रखते। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसकी रचना को उलट देते हैं, उसे सिर के बल खड़ा कर देते हैं। फिर भी क्या वे समझ नहीं पाएंगे? नेसिम 82। और हमने उसे कविता नहीं सिखाई, यह उसके लिए उपयुक्त भी नहीं है। वह केवल जीवित लोगों को चेतावनी देने और काफिरों के लिए है। जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुत्व को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनके ऊपर वचन को सत्य करने के लिए एक उपदेश और स्पष्ट कुरान है। नेसिम 83। और क्या उन्होंने नहीं देखा? हमने निस्संदेह अपनी शक्ति से उनके लिए कुछ जानवर बनाए हैं ताकि वे उन पर अधिकार रखते हैं। और हमने उन्हें उनके लिए अधीनस्थ प्राणी बना दिया।
इसलिए उनके सवारी के साधन उनमें से हैं। वे उनसे खा भी रहे हैं और उनमें और भी कई लाभ और पेय पदार्थ हैं। फिर भी क्या वे उन्हें दी गई नेमतों का बदला नहीं चुकाएंगे और कृतज्ञता करेंगे? और एक बात यह भी है कि उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अलावा अन्य देवताओं को मदद के लिए अपना लिया। वे उन्हें मदद करने की शक्ति नहीं रखते। हालांकि जो लोग देवता बनाते हैं वे कथित देवताओं के लिए तैयार सैनिक हैं। इसीलिए उनकी बातों से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। निस्संदेह हम जानते हैं कि वे जो छिपाते हैं और जो प्रकट करते हैं, और क्या उस व्यक्ति ने नहीं देखा कि हमने उसे एक बूंद पानी से बनाया? अब वह स्पष्ट रूप से एक दुश्मन है। और उसने अपनी रचना पर ध्यान दिए बिना हमें एक उदाहरण दिया। उसने कहा, कौन उन हड्डियों को जीवित करेगा जब वे सड़ चुकी हों? कह दो, जिसने उन्हें पहली बार बनाया वही उन्हें जीवित करेगा, और वह हर रचना को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह है जिसने तुम्हें उस हरे भरे पेड़ से आग, ऑक्सीजन बनाई। अब तुम ऑन ऑक्सीजन से जलाते रहते हो। आकाशों और धरती को बनाने वाला, क्या वह उनके जैसे औरों को बनाने की शक्ति नहीं रखता? हां, निश्चित रूप से वह शक्ति रखता है, और वह बहुत बहुत ही उत्तम रचयिता है, बहुत अच्छा जानने वाला है। निस्संदेह जब वह किसी चीज की इच्छा करता है तो उसका आदेश उस चीज से हो जा कहना होता है, और वह तुरंत हो जाता है। तो फिर हर चीज की मालिकियत और प्रबंधन जिसके हाथ में है वह अल्लाह हर प्रकार की कमी से मुक्त है। आप भी उसी की ओर लौटाए जाएंगे। सूरह अल फुरकान, मक्का काल, नेसिम 84। कितना उदार है वह जिसने अपने बंदों पर फुरकान को उतारा ताकि वह संसारों के लिए चेतावनी हो, और कितना अधिक कृपालु है फुरकान को उतारने वाला, जिसके पास आकाशों और पृथ्वी का साम्राज्य है, जिसने कभी संतान नहीं अपनाई, जिसके साम्राज्य में कोई साझेदार नहीं है, और जिसने हर चीज को बनाया और फिर उन्हें एक माप के अनुसार व्यवस्थित किया। लेकिन काफिरों ने उसके अलावा ऐसे देवताओं को अपना लिया जो कुछ भी नहीं बना सकते, जो स्वयं बनाए गए हैं, जो अपने लिए न लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, और जिनके पास न मृत्यु, न जीवन, और न ही मृत्यु के बाद पुनर्जीवित करने की शक्ति है। और काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकार चुके हैं, कहते हैं कि यह कुरान उसके यानी मोहम्मद के द्वारा गढ़ा गया झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उसे एक और समूह ने भी मदद की है। इस प्रकार उन्होंने निश्चित रूप से अन्याय किया और एक निराधार दावा प्रस्तुत किया। और वह कुरान लिखित रूप में लाए गए पूर्वजों की कहानियां हैं। अब वह सुबह शाम लगातार उसे पढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, कह दो, उसे आकाशों और धरती के रहस्य को जानने वाले ने उतारा है। निस्संदेह वह क्षमाशील है, दयालु है। और जिन्होंने इनकार किया, ये कैसा दूत है जो खाना खाता है, सड़कों पर चलता है। यदि कोई फरिश्ता उस पर नाजिल किया जाता, या इस प्रकार उसके साथ एक चेतावनी देने वाला होता, या उसे एक खजाना दिया जाता, या उसके पास खाने के लिए एक बाग होता। उन्होंने कहा, ये शिर्क करते हुए गलत है, अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाले। आप केवल एक जादू किए हुए व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए कैसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब वे भटक गए हैं, वे किसी भी रास्ते पर चलने में सक्षम नहीं हैं। और हमने निश्चय ही उन्हें नसीहत लेने के लिए फुरकान को उनके बीच विभिन्न प्रकार से समझाया, लेकिन अधिकांश लोग केवल अच्छाई की अनदेखी में अड़े रहे।
यदि हम चाहते तो हम निश्चित रूप से हर नगर में एक चेतावनी देने वाला भेज सकते थे। इसलिए काफिरों की, जो अल्लाह की प्रभुता और रब को जानबूझकर नकारते हैं, आज्ञा न मानो और फुरकान के साथ उनके खिलाफ पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करो, प्रयास करो। वह इतना उदार है कि यदि चाहे तो तुम्हें खजाने से, उनके कहे बगीचे से बेहतर सोने की नदियां बहने वाले स्वर्ग दे सकता है, तुम्हारे लिए महल भी बना सकता है। वास्तव में उन्होंने कयामत को झुठलाया। हमने कयामत नौस को झुठलाने वालों के लिए भयंकर आग तैयार की है। वह भयंकर आग जब उन्हें दूर से देखती है तो उसकी क्रोध और गर्जना सुनाई देती है, और जब उन्हें बंधे हुए हालत में नरक की तंग जगह में फेंका जाता है तो वहीं पर वे मृत्यु की कामना करते हैं। हाइफा मासिक मृत्यु नहीं, बल्कि कई मृत्यु की कामना करो। कह दो, क्या प्रतिफल और जाने की जगह के रूप में यह बेहतर है, या वह अनंत स्वर्ग जो अल्लाह की सुरक्षा में आए लोगों से वादा किया गया है। उनके लिए वहां हमेशा के लिए रहने के लिए जो कुछ भी वे चाहें वह सब कुछ है। यह तुम्हारे रब का एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर लिया है। और उस दिन तुम्हारा रब उनको और उनकी पूजा को भी अल्लाह के सूत्रों में से विनष्ट कर देगा, इकट्ठा करेगा। क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया या उन्होंने खुद ही रास्ता खो दिया? वह कहेगा। वे झूठे देवता कहेंगे कि हम तुम्हें सभी कमियों से मुक्त करते हैं। तुम्हारे अलावा मदद करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और सुरक्षा देने वाले करीबी बनाना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुमने उन्हें और उनके पूर्वजों को इतनी अधिक नेमतें दी कि उन्होंने उपदेश, किताब को छोड़ दिया और परिवर्तन, विनाश की ओर जाने वाली एक समुदाय बन गए। देखो, जिनकी तुम पूजा करते थे, खुद उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बातों में झूठा साबित कर दिया। अब तुम न तो इसे पलट सकते हो और न ही किसी मदद की ताकत रखते हो। और तुम में से कौन जो शिर्क करते हुए गलत अपने ही नुकसान का काम करेगा, हम उसे बड़ा कष्ट चखाएंगे। हमने तुमसे पहले भी केवल ऐसे दूत भेजे जो निश्चित रूप से खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे, और हमने तुम्हारे कुछ को कुछ के लिए परीक्षा का साधन बनाया। क्या तुम धैर्य रखते हो? और तुम्हारा रब बहुत अच्छा देखने वाला है। नेसीम T5। जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वे भी हमारे ऊपर फरिश्ते, प्राकृतिक शक्तियां उतारते या हमारे रब को देखते नहीं थे। उन्होंने कहा, कसम से उन्होंने अपने भीतर अपनी महानता पर विश्वास किया और बड़ी उद्दंडता के साथ उद्दंड होते गए। जिस दिन वे फरिश्तों को देखेंगे, उस दिन पापियों के लिए कोई शुभ समाचार, कोई खुशी की खबर नहीं होगी। और जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उनके लिए यह निषिद्ध है, निषिद्ध है, वे कहते हैं। और हमने हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखने वालों के हर कर्म के सामने बाधा डाली, और हमने उसे बिखरे हुए धूल के कणों की स्थिति में ला दिया। स्वर्ग के निवासी उस दिन रहने के स्थान के मामले में बहुत अच्छे होंगे। यह आराम करने के लिए भी एक बेहतर स्थान है। और उस दिन आकाश बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते, किरणें, विकिरण और उल्का पिंड एक के बाद एक उतारे जाएंगे। वह दिन सच्ची प्रभुता का होगा। यह दयालु, जिसने दुनिया में अपनी सभी रचनाओं पर बहुत दया की, अल्लाह के लिए विशेष है। जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, उन काफिरों के लिए बहुत कठिन दिन होगा। और उस दिन जो व्यक्ति शिर्क करके गलत अपने नुकसान के लिए काम करता है, वह अपने हाथों को काटते हुए कहेगा, हाय, काश मैं रसूल के साथ एक रास्ता अपनाता। हाय,
काश मैंने फलां को एक प्रभावशाली नेता के रूप में नहीं अपनाया होता। निस्संदेह मेरे पास आने के बाद उसने मुझे उपदेश की किताब से भटका दिया, और शैतान इंसान के लिए एक अपमानजनक है, कहेगा। रसूल भी कहेगा, हे हमारे प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा समाज इस कुरान को एक परित्यक्त चीज बना लिया है। कहां? और इसी तरह हमने हर पैगंबर के लिए पापियों में से एक दुश्मन बनाया है, और मार्गदर्शक और सहायक के रूप में आपका प्रभु पर्याप्त है। काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, कुरान को एक बार में संपूर्ण रूप से क्यों नहीं उतारा गया? उन्होंने कहा, हमने इसे आपके दिल में अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए इस तरह से टुकड़ों में उतारा, और हमने इसे बिना मिलाए एक एक करके प्रकट किया। वे जो भी प्रश्न आपके सामने लाते हैं, हमने निश्चित रूप से आपको सत्य और सबसे सुंदर व्याख्या प्रदान की है। जो लोग अपने चेहरों के बल नरक में इकट्ठे किए जाएंगे, वही लोग हैं जो धरती पर सबसे बुरे और मार्ग में सबसे भटके हुए हैं। नेसिम T6। और कसम है, हमने मूसा को किताब दी और उसके भाई हारून को उसके साथ सहायक और समर्थक के रूप में दिया। फिर हमने कहा, जाओ उन लोगों के पास जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। अंत में हमने उन लोगों को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर दिया। हमने नूह की कौम को भी, जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया, पानी में डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिए छीत हो एक निशानी बना दिया। और हमने शिर्क करने वाले, गलत और अपने नुकसान के लिए काम करने वालों के लिए बहुत दर्दनाक सजा तैयार की है। आद, समूद, रस के साथियों और इनके बीच कई अन्य पीढ़ियों को भी। और हमने उन सभी को उदाहरण दिए, और हमने उन सभी को नष्ट कर दिया। और निश्चित रूप से वे उस बस्ती में गए जो विपत्ति और बुराई की बारिश से घिरी हुई थी। तो क्या वे इसे नहीं देख रहे थे? बिल्कुल विपरीत। वे मरने के बाद पुनर्जीवित होने की आशा नहीं रखते थे। नेसिम 87। जब वे तुम्हें देखते हैं तो कहते हैं, क्या यही है जिसे अल्लाह ने अपना दूत बनाकर भेजा है? यदि हम अपने देवताओं पर विश्वास करने में अड़े न होते, तो वास्तव में यह हमें लगभग हमारे देवताओं से भटका ही देता, कहकर वे तुम्हारा मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करते। और वे जल्द ही जब यातना देखेंगे तो जान लेंगे कि मार्ग में सबसे अधिक भटका हुआ कौन है। क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है जिसने अपनी बुरी भावनाओं और इच्छाओं को अपना भगवान बना लिया है? क्या तुमने कभी सोचा है? तो क्या तुम उसके ऊपर संरक्षक बनते हो? या तुम सोचते हो कि उनमें से अधिकांश वास्तव में वही को सुनेंगे या अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे? वे केवल जानवरों की तरह हैं। वास्तव में मार्ग के मामले में वे अधिक भटके हुए, भ्रमित और नीचे हैं। नेसिम 88। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उस छाया को कैसे बढ़ाया है? यदि वह चाहता तो उसे निश्चल भी कर सकता था। फिर हमने सूर्य को उसके लिए प्रमाण बनाया। फिर हमने उसे आसानी से अपनी ओर खींच लिया। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को वस्त्र और नींद को आराम बनाया। और वही है जिसने दिन को फैलाव बनाया। और वही है जो अपनी दया से पहले हवाओं को शुभ समाचार देने वाला भेजता है। और हमने आकाश से शुद्ध जल उतारा ताकि हम मृत भूमि को जीवन दें, और जो जानवर और मनुष्य हमने बनाए हैं उन्हें पानी प्रदान करें। नेसिम 89। और वही है जिसने दो समुद्रों को बहने दिया
यह पानी थी मीठा और प्यास बुझाने वाला है, और यह खारा और कड़वा है। और वही है जिसने उनके बीच एक अवरोध और रोक लगा दी। और वही है जिसने पानी से एक मनुष्य को बनाया और फिर उसे वंश और विवाह के माध्यम से संबंधी बनाया। और तुम्हारा रब हर चीज पर सक्षम है। वे लोग अल्लाह के अलावा उन चीजों की पूजा करते हैं जो उन्हें न लाभ पहुंचाती हैं और न हानि। और वह काफिर जो जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को नकारता है, वह अपने रब के खिलाफ खड़ा होता है और अपने बंदों को गुमराह करने के लिए काम करता है। और हमने तुम्हें केवल शुभ समाचार देने वाला और चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा है। कह दो, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगता। मैं केवल और केवल अपने रब के सही मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाले लोगों को चाहता हूं। और तुम उस पर भरोसा करो जो कभी नहीं मरता, हमेशा जीवित रहता है, और उसकी प्रशंसा के साथ सभी कमियों से उसे पवित्र करो। अपने बंदों के पापों से अवगत रहते हुए वह जो कभी नहीं मरता, हमेशा जीवित रहता है, पर्याप्त है। वह जो हमेशा जीवित रहता है, उसने आकाशों, ये पृथ्वी और उनके बीच की चीजों को 6 चरणों में बनाया, फिर सबसे बड़े सिंहासन पर अधिकार जमाया। वह अपनी बनाई सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाला है। चलो, इसे उससे पूछो जो इसे बहुत अच्छी तरह जानता है। और उन्हें कहो, रहमान, जिसने सभी जीवों को बनाया, जो दुनिया में बहुत दया करने वाला है, अल्लाह के सामने झुककर समर्पण करो। जब कहा जाता है जिसने सभी जीवों को बनाया, जो दुनिया में बहुत दया करने वाला है, वह अल्लाह क्या है? क्या यह वही है जो तुम हमें करने का आदेश देते हो? क्या हम झुककर समर्पण करेंगे? उन्होंने कहा, और यह झुककर समर्पण करने का आदेश उनके नफरत को बढ़ा देता है। निसिम 9। आकाश में राशियों को बनाने वाला, उनके बीच एक दीपक और एक प्रकाशमान चंद्रमा बनाने वाला कितना उदार है। और वही है जो रात और दिन को एक के बाद एक लाता है, ताकि जो लोग नसीहत लेना चाहते हैं या उन्हें दी गई नेमतों का बदला चुकाना चाहते हैं, वे समझ सकें। और रहमान के बनाए हुए सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाले अल्लाह के बंदे वे ऐसे लोग हैं जो धरती पर विनम्रता से चलते हैं, और जब अज्ञानी लोग उन्हें कुछ कहते हैं तो वे सलाम कहते हैं। रहमान के बनाए हुए सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाले अल्लाह के बंदे वे अपने रब के प्रति समर्पण दिखाते हुए और अपनी इबादत की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रात बिताते हैं। और रहमान के बनाए हुए सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाले अल्लाह के बंदे, हमारे रब, हमसे जहन्नम की यातना को दूर कर। वास्तव में उसकी यातना एक स्थायी परिवर्तन और विनाश का सामना करना है। वह वास्तव में कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा निवास स्थान है, वे कहते हैं। और रहमान के बंदे जब वे खर्च करते हैं तो आवश्यक खर्च को कम नहीं करते, और जिन लोगों को वे खर्च देते हैं उन्हें जीवनयापन की कठिनाई में नहीं डालते। और उनके इन दो रवैयों के बीच का खर्च मजबूत, न्यायपूर्ण होता है, जो चीज उन्हें खड़ा रखती है। और रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, अल्लाह द्वारा हराम की गई जान को नहीं मारते, सिर्फ हक न के साथ मारते हैं, और व्यभिचार भी नहीं करते। और जो कोई ये काम करता है वह समय की बर्बादी, भलाई में कमी, नुकसान और दोष का सामना करता है। कयामत के दिन उसका अजाब कई गुना बढ़ जाएगा और वह वहां अपमानित होकर हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं, वे इससे अलग हैं। अल्लाह उनकी बुराइयों को भलाइयों में बदल देता है।
और अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत दयालु है। और जो कोई तौबा करता है और अच्छे काम करता है, वह निश्चित रूप से अपनी तौबा स्वीकार कर अल्लाह की ओर लौटता है। और रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते। जब वे किसी व्यर्थ चीज से मिलते हैं तो सम्मान पूर्वक उससे गुजर जाते हैं। और रहमान के बंदे जब उन्हें उनके रब की निशानियां और संकेत याद दिलाए जाते हैं तो वे उन पर बहरे और अंधे की तरह व्यवहार नहीं करते। और रहमान के बंदे, हे हमारे रब, हमें हमारी पत्नियों और हमारी संतानों से आंखों की ठंडक प्रदान कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जो अल्लाह की सुरक्षा में हैं, हमें नेता बना। रहमान के बंदों को उनके धैर्य के बदले में जन्नत के उच्चतम स्थानों में, जहां वे हमेशा के लिए रहने वाले होंगे, पुरस्कृत किया जाएगा। वहां उनका सम्मान और सलाम के साथ स्वागत किया जाएगा। वह स्थान कितना सुंदर निवास और कितना अच्छा ठिकाना है। कह दो, अगर आपकी प्रार्थना न हो तो हमारे रब आपको क्या महत्व देगा कि आपने निश्चित रूप से प्रार्थना नहीं की, झुठलाया। अब प्रार्थना न करना, झुठलाना आपका अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। आप खुद को इस स्थिति से नहीं बचा पाएंगे